हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लांट पीओएस। तो आज हम देखेंगे स्लांट पीओएस बिलिंग मशीन के बारे में, जिसके अंदर आपको एक बिलिंग सॉफ्टवेयर मिलता है, 3 इंच का प्रिंटर मिलता है और आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। इसके साथ में डिस्प्ले होती है, 15 इंच की डिस्प्ले होती है, आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आज हम आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाले हैं जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर स्लांट का है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपना पूरा मेन्यू अपना क्रिएट कर सकते हैं, पूरा सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, अपना कैटेगरी क्रिएट करना, प्रोडक्ट मास्टर क्रिएट करना, टैक्स मास्टर क्रिएट करना, सारे इसके अंदर। और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है पेमेंट मोड मास्टर का, एरिया मास्टर क्रिएट करना, एरिया क्रिएट करना, उसके बाद टेबल क्रिएट करना, किस एरिया में कौन सी टेबल है और कितनी टेबल है। इसके बाद ग्रुप वेरिएंट बनाना, वेरिएंट भी आप सॉफ्टवेयर के अंदर बना सकते हैं। ग्रुप मॉडिफायर का ऑप्शन मिलता है आपको, कॉम्बो मास्टर का ऑप्शन इसके अंदर मिलता है आपको। और इसके अंदर आपको क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिससे हम क्यूआर कोड से भी ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये हमारी बिलिंग स्क्रीन होती है, देख पा रहे होंगे आप बैक पे क्लिक करेंगे, ये हमारी बिलिंग स्क्रीन होती है। यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन रहता है कस्टमर का, तो यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के हम बिल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं टेक अवे का बिल कैसे बनाते हैं कस्टमर के लिए। तो सबसे पहले आपको टेक अवे पे कुछ भी आइटम है, कुछ भी लेना है। तो जैसे मान लीजिए मैं कैरेट जूस, चीज़ बर्गर, 3-4 आइटम ले लेता हूँ। आप कुछ इस तरीके से आपको कार्ट में ऐड हो गए होंगे, देख पा रहे होंगे। इसके बाद आप देखेंगे इस ऑर्डर पे प्लेस करेंगे। प्लेस ऑर्डर करने से पहले आपको अगर कस्टमर को बिल देना है और अगर उसका मोबाइल नंबर लेना है तो आप कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करेंगे। तो हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे 92890। देखिए हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला। अगर पहले से ही नंबर सेव है तो यहाँ पे आपको नाम दिखा देगा, जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये हमारा ऑटोमेटिक मोहित तिवारी नाम का कस्टमर आ गया है। इसके बाद इस ऑर्डर को आप प्लेस ऑर्डर करेंगे। प्लेस ऑर्डर करने के बाद इसमें फिर अगर आप लॉयल्टी पॉइंट भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कस्टमर को लॉयल्टी पॉइंट देना चाहते हैं तो आप उसको लॉयल्टी पॉइंट दे सकते हैं। देखिए हमारे पास पहले से ही 5 लॉयल्टी पॉइंट हैं। अगर मैं इनको यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। तो हमारा जो 108 रुपये का बिल है, इसमें अगर आप जो पीछे सेट कर रखे होंगे लॉयल्टी पॉइंट, अगर 10 यूज़ करेगा तब जाके 1 रुपये आपका ऑफ होगा। अभी इनका 10 रुपये नहीं हुआ है तो इन पर लॉयल्टी पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। तो इसके बाद हम सीधा इनका मेक पेमेंट करते हैं। मेक पेमेंट करने से पहले वो पेमेंट का ऑप्शन पूछ रहा है कि कितना रुपए कस्टमर को देना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कैश पे क्लिक करता हूँ और मान लीजिए हम यहाँ पे 200 रुपये लिखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 200 का आपने नोट दिया तो आपको उसको 91 रुपीज़ चेंज कर, मतलब 91 रुपीज़ आपको उसको देना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे यूपीआई से ले लेते हैं। तो यूपीआई से आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपका मेक पेमेंट होगा और आपका बिल निकल के प्रिंटर से आ जाएगा। हम यहाँ पे प्रिंट बिल पे क्लिक करेंगे और ये हमारा प्रिंटर से प्रिंट होके आ गया। ये हमारा टेक अवे का बिल है। अब हम देखते हैं डाइनिंग के अंदर। तो सबसे पहले आपको अगर डाइनिंग का बिल बनाना है तो आप फिर से सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे और आप यहाँ पर मास्टर सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग में आपको डाइनिंग का ऑप्शन दिखेगा। सेटिंग में जनरल सेटिंग, यहाँ पे अगर आपको टेक अवे है, डाइनिंग या कस्टम जो भी है, आपका डाइनिंग है तो आप डाइनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका डाइनिंग सेलेक्ट हो जाएगा। यहीं पे आप सारे ऑप्शन इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। यूवी अलर्ट, एडिशनल डिस्काउंट, प्रिंट लोगो, प्रिंट टेक्स्ट डिटेल, ऐड कस्टमर इन्फॉर्मेशन, प्रिंट नोट्स, प्रिंट क्यूटी, प्रिंट डिलीवरी एड्रेस। हम यहाँ पे प्रिंट क्यूटी का ऑप्शन इनेबल ऑन कर ले रहे हैं, जिससे हमारी क्यूटी प्रिंट हो सके। ठीक है, आप टेक अवे और डाइनिंग के केस में दोनों में प्रिंट क्यूटी को प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे आते हैं, फिर से बिलिंग स्क्रीन पे बैक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मान लीजिए आपको डाइनिंग का बिल बनाना है तो सबसे पहले आप डाइनिंग के ऊपर आएंगे। कोई कस्टमर ने कोई आपकी टेबल नंबर 2 पे जाके कोई कस्टमर बैठ गया और बोलता मुझे ये ऑर्डर चाहिए। तो सबसे पहले आप जाएंगे, टेबल नंबर जो 2 है उसको बुक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गार्डन एरिया की टेबल नंबर 2 अवेलेबल है। अगर ये बुक होती तो यहाँ पे ऑर्डर लिख के आ रहा होता, अगर उस टेबल पे कोई बैठ के कुछ भी खा रहा होता तो हम यहाँ पे G2 टेबल पे देखेंगे यहाँ पे कितने पैक्स हैं। आपको जब सॉफ्टवेयर में क्रिएट करते टाइम पैक्स डालना होता है। मान लीजिए हम यहाँ पे 2 पैक्स डाल दे रहे हैं तो हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया। ये हमारी टेबल 2 रिजर्व हो चुकी है। इसके बाद हमने जो भी आइटम लिया, 3, 4, 5, जो भी हम जितने भी आइटम लेते हैं हम यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। हमने जैसे 5 आइटम लिए यहाँ पे, हमने यहाँ पे 7 से 8 आइटम लिए हैं। इसके बाद हम इन जो आइटम है इनकी क्यूटी क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम क्यूटी पे क्लिक करेंगे ये हमारी क्यूटी प्रिंटर से प्रिंट होकर आ चुकी है। हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये हमारी क्यूटी है। क्यूटी नंबर 3045 G2 नाम है और ये क्यूटी नंबर है, ये आइटम है इनके। ठीक है, इसके बाद ये हमारा टेबल एक रनिंग में हो चुकी है। अब हम अगर आके इसका स्टेटस चेक करेंगे, हम फिर से डायनर पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे G2 टेबल जो हमारी है वो रिजर्व में है, ऑर्डर दिखा रही है। मान लीजिए कोई G3 टेबल का कस्टमर आ गया तो आप G3 टेबल को आप रिजर्व करेंगे तो G3 पे क्लिक करके आप यहाँ पे पैक्स डालेंगे। अब आपकी G3 टेबल रिजर्व हो चुकी है, देख पा रहे होंगे अभी G3 टेबल
और यहाँ पे आपकी टेबल आ चुकी है। अभी कोई भी इनका आइटम नहीं, मान लीजिए आपको ये भी आपकी इस टेबल पे भी कोई आके बैठ गया तो हम इस टेबल पे भी कुछ आइटम ऐड करके और इसकी क्यूटी जनरेट कर देंगे। ये हमारी क्यूटी प्रिंटर से प्रिंट होके आ गई। देखिए कुछ इस तरीके से कैरेट जूस 4 5 से 6 आइटम है वो प्रिंट होके आ चुकी है। मान लीजिए आप जो अभी तक, ठीक है, अब मान लीजिए आप जो अभी तक आपके जो कस्टमर हैं जो अब तक उनका किसी G2 टेबल का उनका खाना हो गया तो वो बोलते हैं मुझे बिल ला के दो, तो आपको फिर से डायनेमिक के ऊपर क्लिक करना है और G2 टेबल पे आपको यहाँ पे जाना है। मान लीजिए वो बिल मांग रहे हैं या जो भी बिल मांग रहे हैं या कुछ और आइटम और ऐड ऑन कराना चाहते हैं तो आप फिर से आके एक आइटम पे क्लिक करके यहाँ से क्यूटी जनरेट कर दोगे, आपका प्रिंटर प्रिंट होके आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से G2 की एक आइटम लिया हमने, वो हमारा प्रिंट होके आ गया। इसके बाद वो बिल करने को बोल रहे हैं तो आप यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर ऐड करेंगे अगर आपको करना है तो। हम यहाँ से फिर से एक मोबाइल नंबर ऐड करते हैं कस्टमर का। देखिए ये हमारा कस्टमर आ गया। इसके जैसे ही हमने 3 डिजिट डाले हमने यहाँ पे नाम आ गया हमारा। इसके बाद हम यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करेंगे। प्लेस ऑर्डर करने के बाद ये हमारे अभी लॉयल्टी पॉइंट 7 हो गए हैं। अगर हमको यूज नहीं करना है तो हम इनको हटा देंगे, हम यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करने पर ये कैश ऑप्शन देना है कि किस मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए आप कार्ड से कर रहे हैं तो आप कार्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद मेक पेमेंट करेंगे। ये आपका बिल जनरेट हो गया, ऑर्डर जनरेटिंग। ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है आपको ईमेल करना है बिल या व्हाट्सएप करना है या आपको प्रिंट निकालना है। मान लीजिए आपको प्रिंट निकालना है तो आप इसका प्रिंट बिल पे क्लिक करेंगे और ये आपका प्रिंटर से प्रिंट होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हमने अभी 2 इंच का इसके अंदर प्रिंटर लगाया हुआ है। आप चाहें तो इसके अंदर 3 इंच का प्रिंटर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ये हमारा सलान का PVS रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। और भी फीचर्स होते हैं, अपना पूरा मेन्यू सेटअप करना है, इमेज कैसे लगाना होता है और इसका बैक ऑफिस होता है, वो सब हम आपको पूरा बताएंगे जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आप पूरा अपना ऑर्डर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके जो भी ऑर्डर डेली बेसिस जनरेट हो रहे हैं, आप यहाँ पे ऑर्डर्स देखेंगे आपको। अगर आपको दोबारा रीप्रिंट करना है तो आप दोबारा रीप्रिंट भी कर सकते हो, आपका बिल दोबारा रीप्रिंट भी हो जाता है। अगर आपको अपना सेल चेक करना है तो आप डैशबोर्ड में आएंगे, आपका दिन